बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स मी मोहम्मद उस्मान तनवीर, एडवोकेट हाई कोर्ट, 18 रहमत अली ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर, सेशन कोर्ट, गुजरांवाला। फ्रेंड्स, आज हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं उस मुआशरे में ख़वातीन का जो शरई और वरासती हक होता है उसकी हक तलफी के लिए बहुत से गैर कानूनी अमल और साजिशें जो है वो की जाती हैं और हर मुमकिन हद तक ये कोशिश की जाती है कि ख़वातीन को उनके शरई और कानूनी और वरासती हक से महरूम कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम देखते हैं कि जो वरासती और शरई हक है ख़वातीन का वो क्या है, और अगर उसकी हक तलफी होती है तो उसके लिए पाकिस्तान का कौन सा कानून जो है वो उसको डील कर रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि वरासती या शरई हक जो है वो क्या है। अगर बाप या खावन फौत हो जाए तो उसके फौत होने के बाद अगर उसके इवज़ कोई वाजिबुल अदा कर्ज की रकम हो तो उसको अदा करने के बाद जो मनकूला और गैर मनकूला जो जायदाद है उसमें से ख़वातीन का जो हक है वो अगर वो बेवा है तो उसका उस प्रॉपर्टी में से 1/8 हिस्सा जो है वो वरासती हिस्सा होगा, और अगर वो बेटी है तो उसका 1/2 वरासती हक होगा। दूसरे नंबर पे, अगर इस हक की हक तलफी के लिए कुछ अमल किया जाता है, लाइक जो भाई है वो अपने साथियों के साथ मिल के अगर कोई गैर कानूनी ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से इस हक की तलफी हो, तो उसके लिए पाकिस्तान पिनल कोड 1808 का सेक्शन 498A जो है वो इसको डील करता है। तो उसके और उस सेक्शन में उस गैर कानूनी अमल की सज़ा जो है वो बताई गई है। तो फ्रेंड्स, आइए हम सेक्शन 498A PPC का जो है वो उसको पढ़ते हैं और ये मालूम करते हैं कि इन गैर कानूनी अमाल की कितनी सज़ा मौजूद है। सेक्शन 498A ऑफ PPC 1860 प्रोहिबिशन ऑफ depriving women from inheriting property. Whoever by deceitful or illegal means deprives any woman from inheriting any movable or immovable property at the time of opening of succession shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years but not less than 5 years, or with a fine of 1 million rupees, or with both. तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन के अंदर इस कानून ने ये बताया कि अगर कोई शख्स जो है या भाई अपने साथियों के साथ मिलके अपनी बहनों को जो है उनके वरासती हक से महरूम करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा और कम अज़ कम 5 साल की सज़ा, साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना, या ये दोनों सज़ाएं जो हैं वो इकट्ठी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक 2017 की सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और उसके फैक्ट्स जो हैं वो ये थे। पहले मैं इसका टाइटल लिखवा देता हूँ। 2017 MLD 1306 कराची हाई कोर्ट सिंध, और इसका जो टाइटल है वो है मुसम्मात रज़िया बनाम सरकार। फ्रेंड्स, इस हाई कोर्ट की जजमेंट में ये जो रज़िया है इसका बाप जो है वो जब फोत हो गया तो इसका जो भाई है उसने अपनी बहन को कॉल की कि तुम मेरे घर आओ, तो ताकि हम तुम्हारा जो विरासती हक है उसकी बैठ के हम सेटलमेंट करते हैं कि मैंने वो किस तरह हमको देना है। तो फ्रेंड्स, ये जो रज़िया है
ये अपने हावंद के साथ अपने भाई के घर, भाई के फ़ोन के ऊपर उसके घर जाती है। जब ये वहाँ पे पहुँचती है तो भाई जो है वो अपने साथियों के साथ अपनी बहन को उसके हावंद के साथ कमरे के अंदर 2 घंटे के लिए बंद करता है, उनको मारपीट करता है और थ्रेट करता है और उनको ये कहता है कि जी आप अपना वरासती हक जो है वो उसको लेने से इनकार कर दें, और उनको जान से मारने की भी धमकियाँ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रज़िया है उसने इस भाई के इस एक्ट के ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर 498A के ऊपर के साथ इस सेक्शन के ऊपर उसने पुलिस के अंदर एप्लीकेशन दी और FIR जो है वो लॉन्च करवाई। FIR के बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसने, चूँकि जो भाई है वो ज़माने का असर रसूख और अमीर आदमी था, तो उसने पुलिस के साथ साजबाज होकर जो 173 की पुलिस रिपोर्ट थी वो अपनी फेवर में उसने करवा ली। तो फ्रेंड्स, जब पुलिस ने वो 173 की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करवाई तो कोर्ट ने इस भाई को जो है वो बेगुनाह लिखते हुए ये ऑर्डर कर दिया कि ये जो FIR हुई है इसको कैंसिल कर दिया जाए। फ्रेंड्स, उस ऑर्डर के ऊपर FIR कैंसिल हो जाती है। अब ये जो रज़िया है ये उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है वो अपील में हाई कोर्ट में आती है। तो हाई कोर्ट जो है वो इसके ऊपर ऑर्डर करते हैं कि जी जो मजिस्ट्रेट है उसने जो पुलिस की 173 की रिपोर्ट थी उसको मनोन तस्लीम करते हुए ये फैसला किया है, और उसने मजिस्ट्रेट ने अपना जुडिशियल माइंड जो है वो इस केस के ऊपर नहीं लगाया, ना ही उसने अपनी कोई सेपरेट फाइंडिंग्स जो हैं वो इसके ऊपर दी हैं। चूँकि इस केस के अंदर मटेरियल भी मौजूद था तो लिहाजा और वैसे भी कानूनी तौर के ऊपर अदालत जो है वो पुलिस की जो रिपोर्ट है उसको मनोन तस्लीम करने के लिए वो बाउंड नहीं है। तो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का वो जो ऑर्डर था FIR को कैंसिल करने का उसको सेटिसाइड करते हुए मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर किया कि आप इस केस को दोबारा ओपन करके आप इसके ऊपर एविडेंस रिकॉर्ड करें और जो मुलज़म है उसको इसके ऊपर कानून के मुताबिक सज़ा दें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने सजेशंस जो हैं वो भी ज़रूर दें। थैंक यू।